हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए दी हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता की तरफ से, जिसमें कि आप सभी भारतीय इंडिया की हर एक स्टेट से, हर एक सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। 153 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिनके लिए आप अक्रॉस इंडिया से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आवेदन करना है। इसका नोटिफिकेशन 4 जनवरी को जो है वो जारी करा गया है। आवेदन शुरू होने वाले हैं। डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन कर सकता है। लिंक सारे मैं आपको बता दूंगा। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको सभी चीज़ों का पता चल जाएगा। फिर आपको आके जो है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस नहीं पूछने पड़ेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कि और भी वैकेंसीज हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा, लेकिन उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि इनमें जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट 153 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। हाँ, आप बाहर की स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बेनिफिट आपको नहीं जो है वो मिलेंगे। आपको जो है अनरिजर्व के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेवल 6 की आपको पे मिल जाएगी, जो कि 24,000 के साथ जो है वो बेसिक रहेगा, साथ में लोएस्ट डाले जाएंगे। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी इसमें जो है वो होने वाली है। अगर आप आते हैं वेस्ट बंगाल से, SC ST कैंडिडेट है वेस्ट बंगाल के, तो आपको जो है 400 रुपये प्लस बैंक चार्जेस फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप आते हैं बाहर की स्टेट से या अनरिजर्व्ड हैं जो है वेस्ट बंगाल से ही, तो आपको 800 रुपये की फीस, साथ में जो है वो बैंक चार्जेस वगैरह जो है वो देने पड़ेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि सीनियर प्रोग्रामर की, लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, तो इसके बारे में हम लोग फिलहाल बात नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन रीड करके आप उनके लिए भी आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो रिक्रूटमेंट है। माध्यमिक अगर एग्जामिनेशन आपने जो है वो पास कर लिया है, साथ में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, यहाँ पे उसकी जानकारी दी गई है। उसके अलावा जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा उनको ज़्यादा जो है वो प्रेफर करा जाएगा। उसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, साथ में डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो भी आप एलिजिबल है। अप्लाई आप जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो है अगर आपने डिग्री कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, फिर भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो है और कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया गया, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एक बार ज़रूर रीड करिएगा। उसके अलावा दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एज का क्राइटेरिया 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर रखा गया, यानी कि आपकी एज 18 से कम और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है उसी स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगी जिस स्टेट की ये जॉब है। अगर आप बाहर की स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो है फेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद फेज 2 जिसमें कि आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करी जाएगी, जिसमें आपका स्किल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, डाटा एंट्री स्पीड चेक करी जाएगी। और अगर इसमें भी आप जो है वो पास हो जाते हैं तो फेज 3 जिसमें कि आपका वाइवा बोल सकते हैं, इंटरव्यू बोल सकते हैं, वो लिया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा कैंडिडेट को, उन्हीं का जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये दोस्तों 3 फेज हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के, जिसके थ्रू सिलेक्शन होने वाली है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप SC ST जो है वो हैं तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी करे हैं, अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिएगा, 9:30 से 6 बजे तक आप उनसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स और ये जो है वो साथ में उन्होंने दूसरा ईमेल्स दे रखे हैं। उसके अलावा दोस्तों जो है वो एडमिट कार्ड आपको खुद डाउनलोड करना पड़ेगा, बाय पोस्ट नहीं आएगा, ये सभी को पता है। उसके अलावा 11/1/2021 से आवेदन शुरू है, जो कि चलेंगे 27/1/2021 तक, यानी कि इसी मंथ ये रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगी। तो आप 11 तारीख से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 11 तारीख से जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों और कुछ ज़्यादा खास इसमें दिया नहीं गया है, लिंक हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाके आप सारी जानकारी को डिटेल में रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप लिंक्स पे क्लिक करके अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक एक बार जरूर चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ज़्यादा जॉब अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट को जो है वो विजिट कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी जॉब अपडेट है जो हम लोग आपको वहां पे भी प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।